एक बार एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता था जिससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था, और जो कुछ थोड़ा बहुत बच पाता था उसमें कभी कभार बीबी, बच्चों और खुद की पसंद की चीजें खरीद लेता था। इसी गरीब व्यक्ति के सामने एक आलीशान बंगले में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था जो शारीरिक रूप से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह अमीर व्यक्ति अपने बिजनेस के बलबूते नौकर चाकर, गाड़ी और सभी आवश्यक सुख सुविधाओं के साथ आलीशान जीवन व्यतीत कर रहा था। गरीब व्यक्ति अपने और सामने वाले अमीर व्यक्ति के बीच इतना बड़ा फर्क देखकर बहुत दुखी होता था, और एक दिन भगवान के पास शिकायत करने पहुंच गया कि भगवान, मैंने सारी उम्र जी तोड़ मेहनत किया, फिर भी मेरे पास ना तो अच्छा घर है, न गाड़ी है, ना नौकर चाकर हैं और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े हैं, लेकिन मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे से कम मेहनत करने के बावजूद भी इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है, ऐसा क्यों? वह गरीब व्यक्ति भगवान से शिकायत करते हुए कहने लगा कि भगवान, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। क्यों मुझे इतना गरीब बनाया और मेरे सामने वाले को इतना अमीर बनाया? गरीब व्यक्ति की काफी सारी शिकायतें सुनकर भगवान उसे समझाते हैं कि देखो, मैंने किसी भी व्यक्ति को गरीब या अमीर नहीं बनाया है, बल्कि गरीब और अमीर में यह अंतर काम करने के तरीके और सोच में अंतर के कारण तुमने स्वयं ही पैदा किया है। भगवान उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, मुझे तुम दोनों एक समान रूप से प्रिय हो, इसलिए मैंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है जिससे तुम गरीब बन जाओ और आपके सामने वाला व्यक्ति अमीर बन जाए। यह तो उसके काम करने के तरीके और समझ का फर्क है जो उसने खुद से विकसित किया है। इसलिए अगर अपने काम करने का तरीका और पैसे के प्रति सोच को बदल लोगे तो तुम भी अमीर बन सकते हो। लेकिन गरीब व्यक्ति भगवान की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और अपनी ही जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, मुझे तो आपने ही गरीब बनाया है। इसलिए उसे समझाने के लिए अंततः भगवान उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको तो अमीर नहीं बना सकता, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारे जितना ही गरीब बना देता हूँ। भगवान जानते थे कि अमीर व्यक्ति चाहे गरीब क्यों न बन जाए, एक दिन वह फिर से अमीर बन जाएगा। इसलिए उस गरीब व्यक्ति को समझाने के लिए भगवान उसी समय अमीर व्यक्ति को भी गरीब व्यक्ति के समान बना देते हैं और फिर गरीब व्यक्ति से 10 वर्ष बाद मिलने की बोलकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अमीर व्यक्ति के गरीब बन जाने पर गरीब व्यक्ति को बड़ी खुशी होती है और मन ही मन सोचता है कि अब देखता हूँ यह मेरे से ज्यादा पैसे कैसे कमाएगा और मेरे से ज्यादा अमीर कैसे बनेगा। अमीर व्यक्ति जो अब गरीब बन चुका है और गरीब व्यक्ति दोनों मछली पकड़ने का काम शुरू करते हैं। वे दोनों ही समुद्र से रोज लगभग 200 रुपए की मछली पकड़ कर लाते हैं। गरीब व्यक्ति इन 200 रुपयों में से खाने पीने की बढ़िया चीजों पर रोज के 150 रुपए खर्च कर देता है, और जो 50 रुपए बच पाते हैं उन्हें भी थोड़ी सी बचत होते ही कपड़ों या कुछ अन्य पसंदीदा चीजों पर खर्च कर देता है। जबकि अमीर व्यक्ति कम से कम यानी खाने पीने की सभी चीजों पर सिर्फ 100 रुपए ही खर्च करता है और अपनी पसंद की कोई भी चीज नहीं खरीदता है, बल्कि प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए बचाकर हर माह 3000 रुपए भी बचा लेता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और इन 6 महीनों के दौरान गरीब व्यक्ति लगभग सारे रुपए खाने पीने और अन्य पसंद की चीजें खरीदने में खर्च कर देता है, जबकि अमीर व्यक्ति इन्हीं 6 महीनों में लगभग 18,000 रुपए बचा लेता है। बस अब अमीर बनने का असली खेल यहीं से शुरू होता है। चूंकि अमीर व्यक्ति इस थ्योरी को भली भांति समझता है और वह अच्छे से जानता है कि वह अकेला एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 16 से 17 घंटे ही काम कर सकता है, इसलिए यदि उसे और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अपना काम अन्य व्यक्तियों से कराना ही होगा। इसलिए वह अमीर व्यक्ति इन्हीं बचाए हुए रुपयों से अपने लिए 4 अन्य व्यक्तियों को काम पर रख लेता है और अब वह रोज 4 व्यक्तियों के साथ मछली पकड़ने जाता है, जिससे उसकी प्रति माह की कमाई पहले के बजाय 4 गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार से जहां वह पहले प्रति माह 3000 रुपए बचा पाता था,
अब प्रति माह 15,000 बचा लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति मछली पकड़ने अभी भी अकेला ही जाता है। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष की समाप्ति पर अमीर व्यक्ति की कमाई 90,000 रुपये हो जाती है। अब वह इन रुपयों से अपने लिए 20 व्यक्तियों को काम पर रख लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त है और अभी भी अकेला मछली पकड़ने जाता है। इस प्रकार से 2 वर्ष की समाप्ति पर अमीर व्यक्ति के पास 7,20,000 रुपये बच जाते हैं, जिनसे वह अपने लिए प्रति माह 5,000 रुपये के हिसाब से 140 व्यक्तियों को काम पर रख लेता है और अपने शहर का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला बन जाता है। अमीर व्यक्ति अगले 2-3 वर्षों में ही बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है, जिससे उसका सालाना कारोबार फिर से करोड़ों में हो जाता है और इस प्रकार से वह पैसे से पैसे बनाने की कला और अपने रिच माइंडसेट के बदौलत फिर से अमीर बन जाता है। गरीब व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है और वह सिर्फ हार्ड वर्क करने में विश्वास रखता है, जिससे वह स्मार्ट वर्क, पैसिव इनकम और निवेश से पैसे बनाने की समझ से कोसों दूर है। इस कारण से वह अभी भी अकेला ही मछली पकड़ने जाता है, जिससे उसकी कमाई लिमिटेड है और परिणाम स्वरूप वह गरीब ही रह जाता है। निर्धारित 10 वर्ष के बाद भगवान गरीब व्यक्ति से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि अब बताओ, तुझे गरीब किसने बनाया है और गरीब हो चुके उस अमीर को फिर से अमीर किसने बनाया है। इतना सुनकर गरीब व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है और अपनी गरीबी का दोषारोपण भगवान पर करने के लिए क्षमा मांगता है और अपने आप से यह वादा करता है कि आज के बाद अपने गरीब होने का दोष वह किसी और पर नहीं लगाएगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है तो यह उसकी गलती नहीं है, लेकिन यदि वह गरीब रहता है और गरीबी में ही मर जाता है तो यह पूर्णतः उसकी खुद की ही गलती होती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।